ये वाली बड़ी सी चॉकलेट लो, वो अच्छी वाली। पापा ये वाली चॉकलेट लो। ये बात है वो तो उससे कर लेते हैं। स्टूडेंट्स पिछले 14 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। इन 14 सालों में एक ही बात हमेशा सुनने को मिली है, केमिस्ट्री नहीं समझ में आता। केमिस्ट्री में रटना बहुत पड़ता है, और खासकर इनऑर्गेनिक के साथ तो एक बहुत बड़ा ये टैग लगा हुआ है, रटने वाला। मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री से बेहतरीन सब्जेक्ट कुछ नहीं है। हम आपको फ्रैंकली बताना चाहते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को स्लिप करके, उनको मिस करके अगर आप उसको पढ़ना चाहेंगे या पढ़ें तो आपको रटना पड़ेगा ही। ये बात अलग है, केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा हैं, सारी टेक्निकल बातें हैं, सारी की सारी। हो सकता है कोई हमको समझा पाए या हो सकता है कोई समझा ना पाए, और जब नहीं समझा पाता है तो हम उसको समझते हैं कि रटना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर समझाने वाले ने आपको उसकी बेसिक टेक्निकलिटी बता दी तो बस एक फुल स्टॉप है, सारी समस्याओं का अंत है। अब उदाहरण के तौर पर हम एक इनऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। है तो कहने को छोटा, लेकिन उससे कई बार क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो आईआईटी हो चाहे मेडिकल हो। तो ये कॉन्सेप्ट है बेंड्स रूल का। हम आपको एक इलस्ट्रेशन देके इसको समझाना चाहते हैं। तो बेंड्स रूल देखते हैं, और एक ये मेरा प्रयास है कि आपको बताया जाए कि केमिस्ट्री को समझा जाता है और इसको रटा नहीं जाता। अब देखिए, एक सिंपल सी चीज है, ये बेंड्स रूल में एक डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट चलता है। डिमांड सप्लाई सभी समझता है। देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको उसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेट करना चाहिए, और होता भी है। कभी हम रिलेट कर पाते हैं, कहीं नहीं कर पाते हैं। और रिलेट करेंगे कब? जब समझ में आएगा। तो टीचर का यही काम है, और हम यहां पर इसीलिए हैं कि आपको कॉन्सेप्ट्स को आपकी जिंदगी से रिलेट करें। यहां डिमांड और सप्लाई का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये बताइए कि भैया किसी की डिमांड ज्यादा है तो उसको सेटिस्फाई कैसे करोगे? सप्लाई बढ़ाकर। अब कोई डिमांड कम कर रहा है तो क्या उसको जानबूझ के ज्यादा सप्लाई दोगे? बिल्कुल नहीं दोगे। तुम डिमांड कम करो, हम तुम्हें सप्लाई कम करेंगे। तुम डिमांड ज्यादा करो, हम तुम्हें सप्लाई ज्यादा करेंगे। यही कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम CH4 की बात करें, मीथेन सभी जानता है। अब देखिए, कार्बन से 4 बॉन्ड जुड़े हैं। इस कार्बन का सभी जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और सभी बॉन्ड जो होते हैं sp3 और s के ओवरलैप से बनते हैं। सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं, सबकी एनर्जी बराबर है, सभी sp3 हैं। और आपको यह भी बता दें कि अगर इसमें s और p का आप कंपोजिशन देखेंगे, उनका प्रतिशत, उनका परसेंटेज देखेंगे, तो आप पाएंगे s का है 25% और p का है 75% ये कंपोजिशन है। भाई, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना जिसका नाम है sp3, उसमें s भी मिला है, p भी मिला है। s का है कंट्रीब्यूशन 25% और p का है 75%। इसी के कॉन्ट्रास्ट में हम एक अगला एग्जांपल लिखते हैं, CH2F2। देखिए, CH2F2। यहां पर आपको एक कॉमन सेंस से समझ जाएंगे कि सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है। भैया, 2 कार्बन हाइड्रोजन है, 2 कार्बन फ्लोरीन है, तो ऑब्वियसली डिफरेंट है। डिफरेंट ऐसे देखने में तो लग रहा है,
और टेक्निकली ये किन चीजों में डिफरेंट है इसको देखते हैं और उन्हीं पर क्वेश्चन पूछेगा। इन जनरल अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो स्टेरिक नंबर 4 है, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर एक भी है नहीं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। बोलो ठीक। इन जनरल इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन साथ में यह भी बोलेंगे कि चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है, और ये जो कार्बन है यहां इसने सारे अपने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक ही कंपोजिशन रखा है, 25% s 75% p। लेकिन यहां पर यह बात नहीं लागू होगी। देखो फ्लोरीन है, ये कौन है? फ्लोरीन है, किंग है, ये पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ताकतवर एलिमेंट है, तो डिमांड क्या करेगा? सबसे ज्यादा करेगा। अगर ये डिमांड ज्यादा करेगा तो कार्बन को ज्यादा सप्लाई करने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और ये है हाइड्रोजन, ये तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम डिमांड करेगा तो कार्बन को कम सप्लाई करना पड़ेगा। तो एक की डिमांड ज्यादा और एक की डिमांड कम, तो सप्लाई भी वेरी करेगी और करती है। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ रटना नहीं। आप समझें कि अब कैसे हम लोग कंपोजिशन में फेरबदल करेंगे। एस और पी सभी जानता है। देखिए पी ऐसे करके फैला होता है, ऐसे ये दो लोब्स होते हैं और ये बीच में एक नोडल प्लेन है, एंगुलर नोड है, और ऐसे करके फैला है। तो पी का फैलाव ज्यादा होता है, और एस क्या होता है? ऐसे गोल फैला नहीं होता है, ये सिमटा होता है, अंदर धंसा होता है। तो अगर आपको कोई डिमांड ज्यादा कर रहा है तो आप उसको फैला के देंगे, और डिमांड कम कर रहा है तो अपना ये इसको सिकोड़ लेंगे, क्योंकि आपको उसको देना ही नहीं है या देना कम है। तो जहां डिमांड ज्यादा वहां सप्लाई भी ज्यादा करो, और ज्यादा सप्लाई करने वाला आर्म कौन सा है? पी है। तो आप समझ जाइए कि यहां जो ये दो बॉन्ड हैं ज्यादा डिमांड के चलते ज्यादा पी को इनवाइट करते हैं। तो यहां पर पी का परसेंटेज 75 नहीं होगा, 75 से ऊपर होगा, और एस 25 नहीं होगा, 25 के नीचे होगा, क्योंकि कुल मिला के तो 100 ही होता है। तो यहां पे इन दोनों में, खासकर इन दोनों में आपको ध्यान रखना है परसेंटेज P ग्रेटर देन 75, और इन दोनों में आपको फिर ऑब्वियसली यहां पर आप देखेंगे परसेंटेज P लेस देन 75। ज्यादा डिमांड ज्यादा सप्लाई, कम डिमांड कम सप्लाई। P की सप्लाई करने की टेंडेंसी ज्यादा है, S की सप्लाई करने की टेंडेंसी कम है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्ड बनाओगे तो P का परसेंटेज ज्यादा रखना होगा, और कम से बनाओगे तो वो कम डिमांड करेगा, तो वहां P का परसेंटेज कम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसी से एक और चीज जुड़ी है, रिलेटेड है, बॉन्ड एंगल पर भी क्वेश्चन आता है। देखिए बहुत ही सिंपल है, एक बात ध्यान रखना, S ऐसे फैला है, P ऐसे 90 डिग्री पर है, ऐसे गोल है, P क्या 90 डिग्री पर है। तो अगर P का परसेंटेज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल 90 की तरफ भागेगा, माने बॉन्ड क्या होगा? सिकुड़ेगा, एंगल कम होगा। और S का परसेंटेज बढ़ेगा तो बॉन्ड क्या होगा? फैलेगा। तो जहां P का परसेंटेज कम, S का ज्यादा, तो बॉन्ड फैलेगा, और जहां P का ज्यादा और S का कम तो बॉन्ड सिकुड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है भाई, कि P ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, और P कम तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो अगर हम इस बॉन्ड एंगल को बोलें θ1, इसको बोले θ2, तो आप समझ जाइए कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो ये देखिए, एक हमने एक छोटा सा उदाहरण दिया, बेंड्स रूल। ऐसे करके केमिस्ट्री में आप कई रूल्स, कई हायरार्की, कई रेगुलेशन, कई ऐसे करके कई सारी चीजें हैं, लेकिन वो सारी चीजें जो
दी गई हैं या जो लोगों ने प्रपोज की हैं, सबके पीछे टेक्निकलिटी है। और हमारा यहाँ पर यही एम होता है कि आपको उसके पीछे की टेक्निकलिटी को बताया जाए। अगर आप टेक्निकलिटी बेसिक उसका समझ जाएंगे तो किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, केमिस्ट्री बन जाएगी आपके लिए सबसे आसान। और आप जानते ही हैं, कोई सब्जेक्ट में अगर पूरी अंडरस्टैंडिंग हो तो नंबर भी आते हैं। आईआईटी में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आई होप कि जो है केमिस्ट्री से डरने के बजाय एक अच्छे इंस्ट्रक्टर से अच्छे प्लेटफॉर्म पे अगर आप चीजें सीखें तो मेरे हिसाब से इससे बेटर कुछ नहीं होगा। और अनअकैडमी इज वन ऑफ द बेस्ट, आई मस्ट से इज बेस्ट प्लेटफॉर्म टू रेंडर सच सर्विसेज। थैंक यू सो मच। ठीक है।